आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। सोचिए, जब घर का सहारा ही छिन जाए तो जीना कितना मुश्किल हो जाता है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के गांव खोलवा में एक बेटा अपनी बीमार मां के साथ अकेला संघर्ष कर रहा है। पिता की मौत और हादसे ने इस घर की खुशियां छीन ली। पहली बार जब अन्नपूर्णा मुहिम इस घर पहुंची थी, उस समय का दर्द और संघर्ष सोचिए, जब घर एपिसोड 484 में देख सकते हैं। और अब दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई, राशन, जरूरी सामग्री लेकर। देखिए, इस दूसरी यात्रा ने इस परिवार की जिंदगी में फिर से उम्मीद की रोशनी कैसे जगाई। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऐसी न्यूज चैनल में। अभी हम मौजूद है कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा ब्लॉक के खोलवा गांव में। दर्शकों यहाँ एक परिवार है हुलस जी का। इस परिवार में केवल 2 सदस्य हैं और इस परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। मुश्किल से इनका गुजारा चल रहा था। आज संत रामपाल जी महाराज जी इनके लिए सहारा बनकर आए हुए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने नारा दिया है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। दर्शकों, इस परिवार की स्थिति पहले कैसी थी और इनका जो गुजारा है वो किस प्रकार से चल रहा था, इसके लिए आप अन्नपूर्णा मुहिम चैनल के एपिसोड नंबर 484 की वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए दर्शकों, आज हमें जानकारी मिली है कि दूसरी बार उनको राहत सामग्री दी जाने वाली है अन्नपूर्णा मुहिम की ओर से। राहत सामग्री मिलने के बाद इस परिवार को कितनी सहायता मिलती है और क्या कुछ इनके जीवन में बदलाव आया है, आइए उस परिवार से मिलते हैं और जानते हैं। की शुरुआत है। दर्शकों, दूसरी बार आज अन्नपूर्णा मुहिम जो है इस परिवार तक पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है इनके लिए राहत सामग्री लेकर आई हुई है और मित्र घर की ओर प्रस्थान कर रही है। दर्शकों, अभी हम हुलस जी के घर के बाहर खड़े हुए हैं। अंदर हम प्रवेश करेंगे और इन परिवार से मिलकर जानेंगे कि इनको राहत सामग्री मिलने के बाद कितनी सहायता मिलती है और आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इनके लिए कौन-कौन सी राहत सामग्री लेकर पहुंचे हुए हैं। तो दर्शकों, आइए परिवार के सदस्य से बात करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। भैया आपका नाम क्या है? उलेश। सर, हमें जानकारी मिली थी कि आपको आज दूसरी बार राहत सामग्री दी जानी है, तो क्या ये सही है? सही बात है। तो सर, आपने संत रामपाल जी महाराज जी को के भक्तों को खुद से कॉल करके बुलाया, ये स्वयं से आकर आपको राहत सामग्री देने वाले? कॉल करके बुलाया था। अभी आपकी स्थिति कैसी है? अच्छा है। जैसे आपकी शारीरिक स्थिति जैसे हमें पहले एपिसोड में हमने देखा था, तो इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी दीजिए। थोड़ा राड लगा है। और जिसके कारण मैं रेंग नहीं सकता। चलने-फिरने में दिक्कत होती है? चलने-फिरने में दिक्कत पड़ता है। आपको पहली बार राहत सामग्री दी गई थी, तो कितनी सहायता मिली आपको? क्या आपको खाने-पीने में कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। आपकी माताजी की स्थिति कैसी है? थोड़ा मेन टाइप यह ठीक है। मानसिक स्थिति कमज़ोर है? हाँ। आइए एक बार माताजी से भी बात करके देख लेते हैं। नमस्ते माताजी। नमस्ते क्या नाम है आपका? नाम क्या है नाम? जनक। जी, इनको समझने में थोड़ी देरी लगती है क्योंकि बताया गया कि इनकी मानसिक स्थिति थोड़ी-सी कमज़ोर है। तो आइए अब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ आज इनके लिए राशन सामग्री आई हुई है। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार इस परिवार तक दूसरी बार राशन सामग्री पहुँची हुई है। तो आइए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानते हैं कि इनके लिए आज कौन-कौन सी राशन सामग्री लाई गई है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपका नाम क्या है? छगनलाल। कहाँ से हैं सर आप? मैं सहसपुर लोहारा, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से।
सर आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार आप कौन-कौन से राशन सामग्री लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं? संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम योजना के अंतर्गत आज कुछ सामान इस परिवार को दी जा रही है। जो सामान इस प्रकार है, जैसे कि यह कपड़े धोने का सर्फ, दलिया और 1 किलो कपड़े धोने का साबुन, और ये नहाने का साबुन है, ये हल्दी है, ये धनिया है, ये लाल मिर्च दिया जा रहा है, जीरा भी दिया जा रहा है, और चाय के लिए चाय पत्ती और शक्कर, 2 किलो शक्कर है, और 4 प्रकार के दालें हैं। उसमें चना और अरहर का दाल है, और ये चना दाल है, ये मूंग दाल है। इस प्रकार 4 प्रकार के दाल हैं। उसके बाद 1 किलो तेल है, इसमें लिखा सरसों का तेल, और 1 किलो टाटा नमक है, ये अचार है, और ये पाउडर का दूध है, सूखा पाउडर का दूध, चाय बनाने के लिए आप कुछ भी बना खा सकते हैं। और इधर है 15 किलो एचएमटी का चावल है, बहुत उच्च क्वालिटी का चावल है, और फॉर्चून का आटा है जो रोटी बना के खाते हैं, और यह है बेसन, इसको भी सब्जी में इस्तेमाल किया जा सकता है, और 2.5 किलो प्याज है सब्जी के लिए, 2.5 किलो आलू है। इस प्रकार इस परिवार के लिए एक माह का राशन सामग्री दूसरी बार दी जा रही है। तो दर्शकों आपने देखा कि जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं राशन से रिलेटेड वो सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को दी है। तो आइए और कुछ हम जानकारी लेते हैं। सर इसके अलावा और क्या-क्या सुविधा इनको मिली है? जैसे कि गुरु जी का एक नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसके अंतर्गत इस परिवार के लिए तो पहले गुरु जी ने राशन सामग्री भिजवाई है, और साथ ही कपड़ा भी भिजवाए थे। शिक्षा, इनके परिवार में भी शिक्षा के लायक कोई नहीं है, क्योंकि 4 साल पहले जो हुलास दास है 11वीं पढ़ के छोड़ चुका है ऑलरेडी। और चिकित्सा, तो गुरु जी के पास सभी चीज़ के लिए एक बार पहले प्रार्थना लग चुकी है, और गुरु जी का आदेश है, जो भी सुविधा है उसको करवा सकते हैं। तो अभी प्रोसेस चल रहा है इलाज के लिए, तो अभी हम उल्लास भगत से बात किए हैं कि आपको इलाज के लिए ले जाएंगे। और मकान पहले से सरकार द्वारा इनके लिए एक पक्की मकान प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत बनाया गया है, तो मकान की जरूरत नहीं है। और जैसे जैसे गुरु जी ने आदेश दिया है उस प्रकार के हर प्रकार के राशन सामग्री पहुँचाया जा रहा है, और सुविधा भी दी जा रही है। सर कैसे परिवारों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहयोग दिया जाता है? जैसे कि गुरु जी का आदेश है, जो मांस नहीं खाते, दारू नहीं पीते, किसी प्रकार का व्यसन नहीं करते, साथ ही गरीब, असहाय और बेसहारा जिसके पास किसी प्रकार का कोई किसी आमदनी का स्रोत न हो, उस परिवार के लिए यह सहयोग संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया जाता है। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। दर्शकों हुलस जी के गांव के कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं कि इस परिवार की स्थिति पहले कैसी थी, अन्नपूर्णा मुहिम के बाद उनको कितनी सहायता मिली और अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर इनके क्या विचार हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है भैया आपका? साहेब लाल यादव। भैया आप इनकी स्थिति पहले से परिचित हैं, तो इनकी स्थिति पहले कैसी थी इसके बारे में बताइए। पहले बहुत गरीब था, इसके पास वो जो सरकारी जो चावल मिलता था कार्ड वाला, वही कार्ड से वही जिंदगी चला रही है। अब वो जो भी अभी जो सामान दे रहा है राशन, तो राशन के हिसाब से दूसरा घर किसी को कुछ न कुछ लिए के कम पड़ जाता था, मांगता था। मतलब उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव आया है ना, सहायता मिली है इससे। अभी कुछ दे रहा है ना, तो अभी बदलाव आया है, वो सहायता मिली से इसको किसी के द्वारे में जाने का आवश्यकता नहीं पड़ता है। हाँ, तो संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत अच्छा काम कर रहा है महाराज जी। वो सबके बढ़िया गरीब को राशन दे रहा है, बढ़िया खिला रहा है, देख रेख कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और भैया एक और क्वेश्चन है, हमने आज तक देखा है कि दान लेने वाले, भिक्षा लेने वाले संत बहुत मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा संत हमने पहली बार देखा है जो गरीब परिवारों को ढूंढकर उनकी मदद कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे?
वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो गरीब को देख रेख कर रहा है वो अच्छा भगवान के रूप में काम कर रहा है। वो जी, बिल्कुल। कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान होता है। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तो दर्शकों, इन्होंने भैया ने बताया कि पहले इनको खाने पीने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, किसी से मांगना भी पड़ता था, लेकिन आज इनको इस संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बाद बहुत सहायता मिली है और इनका गुजर बसर अच्छे तरीके से चल रहा है। भैया, जैसे आपको आज दूसरी बार राहत सामग्री मिल रही है, तो कितनी सहायता मिलती है आपको इससे? बहुत मेरा अच्छा हो रहा है हमारा जीवन। पहले की स्थिति की तुलना में अभी आपको कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है। संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। पहले तो दुख रहता था, अभी संत रामपाल महाराज जी दिया था तो सुख ही सुख है, गुरु का कृपा। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। आज संत रामपाल जी महाराज जी आपके लिए सहारा बनकर आए हैं, आपकी हर ज़रूरतों को पूरी करने हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर? कृपा बनाए गुरु जी, इतना विनती है। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, ये आभार व्यक्त तो करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास अभी खुश तो है, लेकिन बोलने के लिए शब्द बहुत कम है। तो दर्शकों, एक और प्रश्न है मेरे मन में कि अगर ये आगे इनको राहत सामग्री मिलनी होगी तो ये संपर्क कैसे करेंगे? तो आइए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, अगर इनको दूसरी बार मतलब अगली बार इनको राहत सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी तो कैसे संपर्क करेंगे आप तक? जैसे कि अभी दूसरी माह हो गए, इनको सामान ला के गुरु जी की दया से इस परिवार को दे रहे हैं। तो जैसे कि इस परिवार में सामान 20 दिन 25 दिन में जैसे भी हो खत्म हो जाता है, तो तत्काल एक कार्ड हम लोग प्रोवाइड करवाए हैं। उसके अंतर्गत ये मोबाइल में फ़ोन करेगा, या तो फ़ोन नहीं करेगा तो कम से कम महीना में हम लोग ला के दे ही देते हैं सामान गुरु जी की दया से। सर, इस परिवार को कब तक राहत सामग्री दी जाएगी? जब तक ये ठीक नहीं हो जाती है, पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, तब तक कि इस परिवार को राहत सामग्री गुरु जी की दया से दी जाएगी। तो दर्शकों, आपने देखा कि कैसे ऐसे परिवारों का सहारा बनके आज संत रामपाल जी महाराज जी सामने आ रहे हैं। आज अन्नपूर्णा मुहिम की ओर से हजारों परिवार जो है इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा परिवार है जिसको अन्नपूर्णा मुहिम की आवश्यकता है, तो वीडियो के अंत में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की
भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 700806 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब